वृंदावन में बांके बिहारी जी के आसपास के लोगों को कॉरिडोर राक्षस दिख रहा है। कॉरिडोर का राक्षस, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, भक्ति नवनीत चैनल में आप सबका स्वागत है। इस समय पर बड़ी जोरों की चर्चा है, वृंदावन में कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अब इस बीच में एक बड़ी सुंदर चर्चा होती है, जो वृंदावन के लोग हैं, आप सबने सुना होगा कई बार इस बात को कि कॉरिडोर बना करके यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है, कुंज गलियां हैं, उन कुंज गलियों को सरकार नष्ट कर रही है। तो आज विशेष चर्चा कुंज गलियों पर होगी। वृंदावन में जिन कुंज गलियों की बात होती है और बांके बिहारी जी के जो सेवादार हैं, जो सेवा करने वाले लोग हैं, उनका स्वामी हरिदास जी से क्या संबंध है, किस तरह से वंशज हैं, इन सब पर भी चर्चा अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि कई लोग, गोस्वामी परिवार के लोग, जिनका प्रत्यक्षतः कॉरिडोर से नुकसान होने वाला है, ऐसे लोग बांके बिहारी जी को कहीं अन्यत्र ले जाने की बात कर रहे हैं। इस पर चर्चा अत्यंत आवश्यक है। तो पहले तो ये समझ लें कि स्वामी हरिदास जी की कोई संतान आदि थी भी कि नहीं थी, उनका क्या संबंध है, इसके बाद फिर हम कुंज गलियों पर चर्चा करेंगे। स्वामी हरिदास, बांके बिहारी जी, उनको स्वामी हरिदास जी को ललिता सखी का स्वरूप माना जाता है, सखी का स्वरूप माना जाता है। और उन्हीं की भक्ति से भगवान कृष्ण ने इस मूर्ति को प्रगटाया था, जिसको बांके बिहारी के नाम से जानते हैं। उस बांके बिहारी जी की ही आराधना करते थे स्वामी हरिदास जी। अकबर के समय के उन्हीं के शिष्य तानसेन जी हुए। ऐसा कई बार उल्लेख मिलता है कि अकबर ने इच्छा जताई स्वामी हरिदास जी आकर के भजन सुनाए, लेकिन स्वामी हरिदास जी ने सख्ती से मना किया और अकबर स्वयं उपस्थित होकर के स्वामी हरिदास जी के उन दिव्य भजनों को सुनता है। स्वामी हरिदास जी की धर्मपत्नी हरिमती, जब उन्होंने देखा कि स्वामी हरिदास जी की रुचि इस संसार में नहीं है, भगवान में उनकी रति हो गई, भगवान में उनकी मति लग गई, ऐसा मिलता है कि उन्होंने अपने आप को योगाग्नि में भस्म कर लिया था। तो स्वामी हरिदास जी की कोई संतान नहीं थी। फिर स्वामी हरिदास जी का शरीर छूटने के बाद जो सेवा में लगे गोस्वामी लोग हैं, उन्होंने सेवा संभाली और धीरे धीरे मंदिर का निर्माण आपस में सब लोगों ने मिल करके, ऐसा सुनने में आता है कि मंदिर का निर्माण किया। मंदिर के निर्माण के बाद फिर वहीं पर धीरे धीरे सब लोगों ने अपने अपने आशियाने बनाने शुरू कर दिए। समय बढ़ता गया, समय बदलता गया। आज सोशल मीडिया का युग है, प्रचार तंत्र का युग है। बहुत सारे लोग भक्ति से, बहुत सारे लोग भ्रमण की दृष्टि से, बहुत सारे लोग इस भाव से कि बड़ी चर्चा है जाकर के सुनते हैं। और भागवत जी का जैसे ही पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार हुआ, तो वृंदावन में आने वालों की भीड़ बेतहाशा बढ़ गई। लेकिन गलियां तो वही हैं, वही सकरी गलियां। अब जिन्होंने आशियाने बनाए, थोड़ी सी जगह निकलने के लिए छोड़ ली, उस समय उनकी खुद की भी कल्पना नहीं रही कि कभी गाड़ियां होंगी, कभी गाड़ी खड़ी खड़ी बनेगी, पुराने सब बने हुए हैं। लेकिन उनको कुंज गलियों का नाम देना ये बिल्कुल गलत है। कई बार हम सुनते हैं महिलाएं जो विरोध करती हैं, वहां के जो गोस्वामी परिवार या व्यापारी जिनका प्रत्यक्षता कॉरिडोर बनने से नुकसान है, वो लोग विरोध करते हैं। उस विरोध की कड़ी में कुंज गलियों की बात करते हैं, तो उन सकरी गलियों को कुंज गली का नाम दिया, जबकि कुंज गलियां, मुझे स्मरण ये आ गया, अभी 3 साल पहले प्रवास था। हो सकता है अगर बिहारी जी की इच्छा हुई तो अति शीघ्र प्रवास करूंगा, तो फिर वास्तव में उन उन स्थानों पर जहां पर आज भी वो कुंज गलियां हैं, वो झाड़ियां हैं, उनके भी दर्शन कराऊंगा। लेकिन अभी आज तो
अपने स्थान से ही इस चर्चा को करने का विचार हुआ और इस चर्चा भी कर रहा हूं, क्योंकि स्मरण हुआ है जब मैं पिताजी भी थे उस समय पर, हम लोग राधा जी के स्थानों का दर्शन कर रहे थे, तो वहां पर कुछ झाड़ियां, वही कुंज गलियां जहां पर झाड़ियों के बीच में से होकर के निकलना, चाहे वो गहवर वन हो, भांडेर वन हो, वहां जब आप जाएंगे, या आज भी यमुना पार बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा उन झाड़ियों के बीच में अपनी छोटी छोटी कुटिया बना करके रहते हैं, वो असल में कुंज गलियां हैं। तो उन कुंज गलियों को उजाड़ने का काम किसने किया है? उन कुंज गलियों को जो लोग आज कुंज गलियों की दुहाई दे करके और कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं, मैं पत्थर से बनाई हुई संरचना उस कॉरिडोर का मैं भी समर्थक नहीं हूं, लेकिन ये अवश्य चाहता हूं कि वहां पर स्थान होकर के जो वृंदावन की विरासत है, जो कुंज गलियां हैं, जो कुंज हैं, जो 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 झाड़ियां हैं, जो लताएं हैं, जो पताएं हैं, उनसे पुनः उन कुंज गलियों का निर्माण होना चाहिए। बांके बिहारी तक पहुंचने पर ऐसा लगे कि हम वास्तव में उन कुंज गलियों में प्रवेश कर चुके हैं। 2 साल लगेगा, 4 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल लगेगा विकसित होने में उसको। जब आज से उन झाड़ियों पर उन कुंज गलियों को विकसित करने का काम होगा, तो निश्चित रूप से समय लगेगा, क्योंकि वो प्रकृति की अनमोल धरोहर है। लेकिन इस धरोहर को बचाना अत्यंत आवश्यक है। कुंज गलियों को बिगाड़ा उन्हीं लोगों ने है, पूर्वजों ने, जिन्होंने विचार नहीं किया था। और मुझे वो कविता तो याद नहीं, एक दिन मैं सुन रहा था कि उस समय पर जब इन कुंज गलियों को उजाड़ा जा रहा था, उसी समय पर वृंदावन के ही कोई भक्त कवियों ने, एक भक्त कवि थे, उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से, कलयुग के जब कुंज गलियां उजड़ रही थी तो कलयुग के आने का संकेत मान करके बड़ा दुख व्यक्त किया था कि घोर कलयुग आ गया है। आज बिहारी जी के आसपास की जो कुंज गलियां हैं, उन कुंज गलियों को उजाड़ा जा रहा है अपने स्वार्थ के लिए। तो उस समय पर भी जब ये पत्थर की इमारतें बनाई गई, जब गलियों को संकरा किया गया, जहां पर कुंज गलियां थी, जहां पर वो झाड़ियां थी, लताएं थी, उन झाड़ियों को, जिनको बाहर के लोग राधा और कृष्ण का स्वरूप मानते हैं, उनको उजाड़ा गया होगा। तो उस समय पर भी तो बात गड़बड़ हुई, तकलीफ होना चाहिए था। उस समय पर भी कुछ लोगों को तकलीफ हुई थी और उन्होंने अपनी तकलीफ व्यक्त की थी। चूंकि आज जैसा माध्यम नहीं है कि उस तकलीफ को सार्वजनिक किया जा सके, लेकिन अपनी रचनाओं के माध्यम से कवियों ने इस पर तकलीफ जाहिर की थी। आज जिन लोगों को तकलीफ हो रही है उस कॉरिडोर बनने में, उस जगह को बनने में, उनको बैठ करके चिंतन करना चाहिए कि केवल अपने स्वार्थ के लिए हम क्या कर रहे हैं। इसलिए, और बैठ करके सबको दुख है, सहानुभूति भी है। जिनकी बनी बनाई गृहस्थी उजड़ती है तो तकलीफ तो होगी। अगर हम अपने आप को उस स्थान में रख के देखें तो निश्चित रूप से पीड़ा होती है। लेकिन सबको बैठ करके और सरकार के साथ में बैठ करके इस बात का चिंतन अत्यंत आवश्यक है कि उनका पुनर्वास भी उचित जगह पर हो, और जो वृंदावन की सांस्कृतिक विरासत है, जो धरोहर है, उसको बचाने का मुहिम सबको करना चाहिए। और ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि अनियंत्रित भीड़ पर भी नियंत्रण हो सके, संतुलन हो सके, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, लोग तकलीफ से बाहर निकल सके। तो कॉरिडोर राक्षस नहीं है, कॉरिडोर एक व्यवस्था है, समय की मांग है। इस समय की मांग को पूरा करने में सबको सहयोग करना चाहिए, तभी सबके धंधे भी चलेंगे। सरकार को भी चिंतन करना चाहिए कि जो गोस्वामी परिवार प्रभावित हो रहे हैं उनको कैसे व्यवस्थित किया जाए। तो हम सब प्रार्थना करें, माहौल जल्दी बदले और सुंदर कुंज गलियों का निर्माण हो, सुंदर कॉरिडोर का निर्माण हो, जहां पर भगवान बांके बिहारी तक पहुंचने में एक अनुभूति हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, श्री राधे।